अब क्या करें, फ्री वाईफाई सिग्नल क्यों नहीं आ रहा। सुनो ना कीजुम। हाँ। आईपी टाइम में ऊपर वाली ने पासवर्ड लगा दिया है। तुम्हें क्या लगता है क्या पासवर्ड हो सकता है? पता नहीं। तुमने 1 2 3 4 5 ट्राई किया? हाँ किया ना। उल्टा ट्राई करके देखो। वो भी करके देखा। ओहो, तो हम व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। हाँ शायद। हे किम के टेक, ज्यादा सोने का नाटक मत करो। मैं समझती नहीं क्या, पहले हमारा फोन बंद हुआ और अब वाईफाई भी बंद हो गया। अब क्या करोगे? मुझे बताओगे तुम जरा? कि वो हाँ बोलिए ना। वाईफाई के लिए अपने फोन को जरा ऊपर उठाओ, घर के हर कोने में जाकर देखो। अरे यार, ये बदबूदार कीड़ा। मिल गया, यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है। मिल गया? सच में? हाँ सच में। देखो, कॉफी लैंड 2G, ये नया कैफे खुला है क्या? मुझे तो नहीं मिल रहा। यहाँ पर मिलेगा। बच्चों, सिग्नल मिला? हाँ मिला। अच्छा एक काम करो, व्हाट्सएप चेक करो ना। पिज्जा जनरेशन मुझे कांटेक्ट करने वाले थे। हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ ये रहा, मिल गया। वाह, ये देखिए क्या वीडियो है। अगर हम इसकी तरफ फास्ट हो गए तो ये काम आज ही खत्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी बहाने हमें पैसे तो मिल जाएंगे। हम भी ऐसे खड़े हो जाएं? ये क्या, ये धुआं कैसा? सच में अभी भी ये सब होता है? लग तो रहा है। कीड़े मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आजकल कीड़े कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। कितनी तेज बदबू है। मैंने कहा था ना खिड़की बंद कर देते हैं। खिड़की बंद करनी चाहिए थी। पापा खिड़की बंद कर दूं क्या? कितनी बदबू है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप पूछ रही हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इसे ठीक से फोल्ड ही नहीं किया है। यहाँ पर फोल्ड क्यों किया है इसे? हाँ, और इसे किया ही नहीं। 1/4 डब्बे ऐसे ही हैं। आप ऐसे काम करके देंगी तो आपके 10% पैसे काट लिए जाएंगे। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम सच में हमारे 10% काट लोगी क्या? जो रिजेक्शन होगा उसकी पेनल्टी तो लगेगी ना, आप समझ रही हैं? हमारे पैसे वैसे ही कम है, ऐसा मत करो। मेरी बात सुनिए, देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक खराब डब्बे से हमारे ब्रांड के इमेज पर असर पड़ता है। आप समझती क्यों नहीं? ब्रांड, इतना ही ब्रांड का है तो बॉक्स फोल्डर क्यों नहीं ले लेती? क्या कहा आपने? अच्छा सुनो, ये सब उसी की वजह से हो रहा है ना? किसकी वजह से? वही जिसके साथ तुम पार्ट टाइम काम करती हो, वो कभी अपना काम नहीं करता है ना। वो तो तभी गायब हो गया जब चर्च ने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। अरे कमाल की बात है, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? किसने बताया तुम्हें? मेरी बहन जानती है उस आदमी को। वो शुरू से ही थोड़ा अजीब सा है, उसका तो नाम भी इतना खराब है, क्या कहूँ। और इसी बात पर मैडम 10% पेनल्टी हमें मंजूर है, और उसके बदले आप एक नया पार्ट टाइम वर्कर हायर करना चाहेंगी? सुनो, हमें आदमियों की जरूरत तो है ही। हाड़ में जाने दो उसे। मैं कहती हूँ इसे हायर कर लो। मैं कल फॉर्मल इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ? बताइए कि के लिए उस बॉक्स के लिए पे कर दीजिए। तो आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हाँ, फोन में कनेक्शन मिलने की खुशी में, और हाँ इतने अच्छे वाईफाई के लिए भी। चीयर्स। जरा उसका देखो तो देखो, अभी तो रात भी नहीं हुई है। यहाँ पेशाब करना मना है वाला साइन क्यों नहीं लगाया? कहा था ना मैंने। अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा साइन लगाया तो लोग यहाँ पर गंदगी फैलाना शुरू कर देंगे। कम से कम जाकर इसे मना तो लो। मत करना, सुसु मत करना।
ओ भाई साहब, ये कोई टॉयलेट नहीं है। ओह थैंक यू मैन। ओ बेवड़े, क्या है बे? अबे तू ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? अबे इधर आ। क्या क्या बोल रहा था बे? पंगा लिया तो मुंह तोड़ दूंगा। इसे कहते असली मर्द है। देखा बेटा, काश तुम्हारे अंदर भी इतनी हिम्मत होती। इसमें और हिम्मत। अच्छा वैसे वो यहाँ आ रहा है, तुमने उसे बुलाया? नहीं। हेलो। ओह हाय मैन। तुम क्या कर रहे हो? हाँ अरे अंकल कैसे हो आप? हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे मैसेज तो भेजा था, देखा नहीं तुमने? हाँ अरे सॉरी, आप खाना खा रहे थे? नहीं खाना नहीं खा रहे थे। हाय कीजंग, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। बाहर भी तो मिल सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह से ये तुम्हें देना था, बहुत ही भारी है ये। अच्छा तो क्या है इसमें? जब मैंने अपने दादाजी को बताया कि मैं की वू से मिलने वाला हूँ तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। वाह वाह, ये क्या चीज है? कोई लैंडस्केप है क्या? मुझे तो कोई एंटीक पीस लगता है। हाँ कह सकते हो। और मेरे दादाजी भी इस चीज को कब से इकट्ठा कर रहे हैं। अब तो घर के बेडरूम में, स्टडी रूम में, हर जगह पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पत्थर से घर में पैसा और समृद्धि आती है। तो ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। सच में मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। अपने दादाजी को हमारा शुक्रिया कहना हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा अच्छा खाना भेजते। मॉम। सुनो, क्या कहते हैं इसको? लैंडस्केप स्टोन? तुम भी स्टोन कलेक्ट करते हो? हाँ, और मुझे खुशी हुई तुम्हारे पापा को भी पसंद आया। तुम्हारे पेरेंट्स खुश लग रहे थे। हाँ खुश तो बहुत है, बस पैसा ही नहीं है। लेकिन कीजंग तो आजकल ट्यूशन ले रही है ना? ट्यूशन कहाँ से लेगी वो? उसके पास तो पैसे ही नहीं है। क्यूट है ना? तुम इसे ही ट्यूशन दे रहे हो क्या? हाँ, पाक द हाई स्कूल में पढ़ती है। अगर तुम चाहो तो इसे इंग्लिश पढ़ा सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अमीर लड़की है और पैसे अच्छे मिलते हैं। और तो और लड़की अच्छी है। जब मैं विदेश चला जाऊंगा ना तो तुम इसका ख्याल रखना। अच्छा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स भी तो है ना? तुम भला ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? बोलो करोगे या नहीं करोगे? मुझे तो ये सोचकर ही टेंशन होती है। वो यूनिवर्सिटी के घटिया से लड़के और पाक के पीछे घुमा करेंगे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, पसंद तो करता हूँ। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगेगी ना तब उसे डेट पर चलने के लिए बोलूंगा। लेकिन तब तक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। तो बताओ, ख्याल रखोगे ना? तभी तो मैं शांति से जा पाऊंगा। देखो, भरोसे के लिए शुक्रिया, पर उसके लिए तो मुझे भी कॉलेज जाना पड़ेगा ना। जरा सोचो इस बारे में। पिछले इतने सालों में तुमने मिलिट्री सर्विस दी। उस दौरान 4 बार एंट्रेंस एग्जाम दिए ना। ग्रामर, वोकैब्युलरी, कंपोजिशन, कन्वर्सेशन। देखो, जब इंग्लिश की बात आती है ना तो तुम उन कॉलेज के सड़क छाप लड़कों से कहीं ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हो कि वो। हाँ सही कह रहा हूँ। हाँ तो फिर क्या बात है? लेकिन वो लोग भला मुझे क्यों लेंगे? मैं कॉलेज स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ। अरे तो नाटक कर लो। देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हें अपना रिकमेंडेशन दे दूंगा ना। पर हाँ, उसकी माँ के बारे में क्या कहूँ? वो बहुत ही साधारण सी है और सिंपल। सिंपल? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि वो बहुत अच्छी है और तुम खुश हो। तो तुम तैयार हो? हाँ शायद हूँ। अच्छा, तुमने कहा कि तुम्हारी बहन कलाकार है और उसे फोटोशॉप की अच्छी जानकारी है। अरे वाह, इतनी नॉलेज है तो तुम आर्ट कॉलेज में क्यों नहीं गई? चुप रहो। माफ कीजिएगा, यहाँ स्मोक नहीं कर हाँ सकते। ठीक है, मुझे डब्बा दे दो। ओह वाह, क्या बात है, एकदम परफेक्ट।
वाह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में धोखेबाजी की पढ़ाई होती है क्या? अगर होती है तो अपनी की जंग टॉप करेगी, है ना? ये देखो, कमाल का काम किया है। हाँ, मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ऑल द बेस्ट बोलिए उसे। सुनो बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पापा, ये मेरे लिए कोई धोखेबाजी या कोई क्राइम नहीं है। अगले साल मैं इसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। वाह, तो तुमने प्लान भी कर लिया? हाँ, बस मैंने ये डॉक्यूमेंट पहले ही प्रिंट कर लिया है। हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। मुझे यहाँ मिन ने भेजा है। हाँ, अच्छा अच्छा, आ जाइए। शुक्रिया। हेलो, यहाँ पर। ओह, हेलो मैडम। मैं तो यहाँ बस काम करती हूँ। यहाँ आ जाओ। ये बगीचा वाकई बहुत खूबसूरत है। अंदर भी अच्छा है। तुम आर्किटेक्ट नमगुम को जानते हो? काफी मशहूर है वो। एक समय में वो इस घर में रहा करते थे। ये सब उन्होंने खुद डिजाइन किया हुआ है। ओह, ओके। देख रहे हो ना, हर जगह खिलौने पड़े हुए हैं। ये बच्चे भी ना। इस तरफ आ जाओ। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं मैडम को बुला कर लाती हूँ। ठीक है। मैडम, जिस टीचर को आपने बुलाया था वो आ गए। मुझे डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो तुम्हें मिन ने रेकमेंड किया है, और तुम मिन को तो जानते ही हो। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है। मैं और दाहे उससे बहुत खुश थे। उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, फिर भी तुम समझ रहे हो ना? जी। हाँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। देखो, अगर सच कहूं तो मैं तो यही चाहती थी कि पूरे हाई स्कूल में बस वही पढ़ाए, पर अचानक उसे विदेश जाना पड़ रहा है। देखो, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करती, इसीलिए मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। देखो, अगर तुम पढ़ाई में मिन के बराबरी के नहीं हो तो हम दोनों की मीटिंग का मतलब नहीं बनता है। हाँ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज पहले लेसन में, बुरा ना मानो तो मैं भी बैठना चाहूंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे पढ़ाते हो। ओह, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का नंबर 24 है। दा है, तुमने बात के क्वेश्चंस पहले किए, फिर वापस 24 नंबर पर आई हो, है ना? बोलो। हाँ।
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया होता तो तुम तो इसका जवाब ही नहीं दे पाती डाय। ये देखो तुम्हारी धड़कन कैसे बढ़ गई है। तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। परीक्षा जो होती है ना, वो जंगल में भागने की तरह है। अगर ध्यान भटका तो जान से जा सकते हो। 24 के आंसर से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम एग्जाम हॉल में जाओ और पेपर मिलते ही सबका आंसर दो, बिना डरे। बस इससे मतलब है मुझे। तुम्हें जरूरत है हिम्मत की। हिम्मत, समझी? तुम्हें मैं हर महीने इसी तारीख को पे किया करूंगी। हर हफ्ते 2-2 घंटे के 3 क्लासेस, ठीक है? ये ट्यूशन फीस है। सोचा था मिन जितना ही दूंगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद थोड़ा सा बढ़ा दिया है। शुक्रिया। क्यों ना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाए। दाह के ट्यूटर हैं, इन्हें हम केविन बुलाया करेंगे। मिस्टर केविन, आपको अगर कुछ खाने का मन करे तो मुझसे कहिएगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो इनसे कह सकते हो। ये इस घर को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती। दासोंग, क्या कर रहे हो? बेटा प्लीज माफ कीजिए, थोड़ा शैतान। कोई बात नहीं। कितना क्यूट है, उसका नाम दासोंग है। हाँ, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। दासोंग, आओ इनको हाय बोलो। ये मिस्टर केविन है। अरे रुको, और ये वो इंडियन तीर है। मैंने यूएसए से ऑर्डर किया था, तब से ये इंडियंस के पीछे पागल ही हो गया है। इंडियंस, बढ़िया। वैसे आपका बच्चा काफी प्यारा है। हाँ, इसके साथ खेलना बहुत आसान है, लेकिन इसे दिन भर खेलना ही होता है। पिछले साल मैंने इसे कब स्काउट में एडमिशन दिलाया। सोचा कि वहां जाकर थोड़ा फोकस करना तो सीखेगा, लेकिन देखिए क्या हाल है। ये तो बदतर हो गया। शायद इसीलिए, क्योंकि कब स्काउट भी इंडियन के पीछे पागल है, तो इस पर भी असर हो गया। अब वैसे ये जो अमेरिकन इंडियंस हैं, ये कब स्काउट की आत्मा है। अच्छी बात है। अरे मिस्टर केविन, आप भी कब स्काउट के थे क्या? हाँ, मेरे तो खून में स्काउट है। ओह, और दासुंग एक कलाकार है। उसकी पेंटिंग तो देखिए। ये काफी खूबसूरत है, काफी स्ट्रॉन्ग पेंटिंग है। स्ट्रॉन्ग है ना? आपको पेंटिंग पढ़ना आता है। ये एक चिंपैंजी है ना? खुद की तस्वीर है। हाँ, सही कहा। युवा कलाकार की सोच को पढ़ना आसान भी नहीं होता है। दासोंग वैसे बहुत एक्सप्रेसिव है। वैसे मैं सच कहूँ तो बहुत सारे आर्ट टीचर्स इस घर में आए और चले भी गए। 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिक पाता। वैसे भी दासोंग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। मैडम, 1 मिनट। हाँ, अभी अभी मेरे दिमाग में कोई आया। क्या नाम है उसका? जेसिका। हाँ, जेसिका। वो भी उसी आर्ट स्कूल में थी जिसमें मेरा कजिन पढ़ता था। उसका कोरियन नाम क्या था? खैर छोड़िए। उसने इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाइड आर्ट्स पढ़ा था और फिर वो कोरिया वापस आ गई थी। इलिनॉय। और बताइए। उसका पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन वो सच में ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। और उसका अपनी फील्ड में काफी अच्छा नाम भी है। वैसे उसके तरीके बहुत ही अलग होते हैं, लेकिन वो बच्चों को अच्छे आर्ट स्कूल में भेज सकती है। अब तो मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। ये कौन है? आप उससे मिलना चाहेंगी? पर मैंने सुना है कि उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। एक मिनट रुको। जेसिका इकलौती इलिनॉय शिकागो। तुम्हारा कजिन किम जिन वो मेरा क्लासमेट है। देखो कैसे इसने टेबल क्लॉथ पर बर्तन की तस्वीर बनाई है। सब मोज़ैक स्टाइल में है, लेकिन इसमें ना पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। गोचुजान लाल है और चावल। खैर, 9 साल की ही उम्र में ये बास्केट इसे कुछ समझ सकता है। जरा इसे देखो तो। बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस जेसिका इस बात को पहले से समझ चुकी होंगी, है ना? अच्छा, तो फिर आप दोनों बात करिए। मैं डाया को पढ़ाने जाता हूँ।
आने के लिए शुक्रिया। आप उसकी पेंटिंग देख सकती हैं। दासोंग एक कलाकार है, वो बहुत ही होनहार बच्चा है। तो आज हम नंबर 38 से शुरू करेंगे। केविन, एक बात पूछूं? आपको पता था ना कि दासोंग ये सब नाटक कर रहा है? हाँ, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब उसका नाटक है। ये सब जो वो दिखाता है कि वो बहुत जीनियस है, ये सब उसका नाटक है, कलाकार होने का नाटक। ऐसा है क्या? अच्छा, आपने देखा होगा, बैठे बैठे आकाश में देखने लगता है जैसे पता नहीं उसे कहाँ से प्रेरणा मिल रही हो। वो चलते चलते अचानक बादलों को 10 मिनट तक निहारता है। आपको पता है? हाँ, सच में गुस्सा आता है। ऐसे नाटक करता है जैसे वो नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं सकता। गधा कहीं का। तो दासोंग नाटक कर रहा है, लेकिन उसका तुम्हारी पढ़ाई से क्या लेना देना है? वो मैं तो एक बात कह रही थी। ठीक है, हाँ तो फिर तुमने मुझे दासोंग के बारे में जो भी बताया वो काफी इंटरेस्टिंग था। चलो अब इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। और हाँ, प्रिटेंड वर्ड का कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्या मैं और एक सवाल पूछ सकती हूँ? बाहर वो जो टीचर जेसिका बैठी है, वो सच में आपके कजन की क्लासमेट है भी या नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं नहीं, मैं उससे आज ही मिला हूँ। वो जेसिका बहुत सुंदर है ना? वो आपको पसंद नहीं है? तुमने उसे देखा? चलो पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले से एक बात बता दूं, मेरा बेटा ना 1 मिनट के लिए गलती से भी शांत नहीं बैठ सकता है। अच्छा, दासोंग, अरे ओ दासोंग, चलो उठो उठो, चलो। ये क्या है? मैम आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या? मैं कभी बच्चों को माँ बाप के सामने नहीं पढ़ाती। लेकिन आज तो पहला दिन है ना, और आप देख सकती हैं। नीचे वेट कीजिए। पाक दासोंग। दासोंग, मैडम, आप जूस पीना चाहेंगी? क्यों? इसमें अदरक का जूस भी है, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, लाओ पी ले। हाँ। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक ग्लास जूस बनाओ और दासोंग के रूम में लेकर जाओ। तुम तो पेरेंट नहीं हो ना, तो फिर तुम रूम में जा सकती हो। हाँ सही कहा। मैं जाकर पहले जूस दे आती हूँ, फिर आकर आपको रिपोर्ट दे दूंगी। हाँ, मुझे पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया? ये सुनो, वो बाहर आ गए। अच्छा, जेसिका, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? मैम जरा मेरे पास आकर बैठिए। दासोंग तुम अपने कमरे में जाओ। जल्दी करो। देखिए ये दासोंग ने बनाया है। अच्छा, बुरा ना माने तो मैं अकेले में बात करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, ये मेरी फैमिली है। नहीं, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैंने बताया था कि मैंने आर्ट साइकोलॉजी और आर्ट थेरेपी की पढ़ाई की है। हाँ हाँ,
दासों के साथ फर्स्ट ग्रेड में कुछ हुआ था क्या? देखिए, सच कहूं तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं दासों से इसके बारे में बात करूं, मैं इस बारे में आपसे सुनना चाहूंगी। मेरे लिए इस बारे में बात करना मुश्किल है, क्या करूं? कोई बात नहीं। वैसे पेंटिंग के निचले हिस्से को सिजोफ्रेनिया जोन कहते हैं। जो भी मेंटल सिम्टम्स होते हैं ना, वो यहीं पर दिखाई देते हैं। फ्रेनिया? और यहाँ देखिए, दासों ने यहाँ पर कुछ अजीब सा पेंट किया है। हाँ, वहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर देखिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सेम शेप उसी जोन में। अब आप समझ रही हैं ना? हाँ, मुझे लगा मेरा बेटा बस बहुत आर्टिस्टिक है, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। दासों के दिमाग में एक ब्लैक बॉक्स है मैम। क्या आप मेरे साथ उस ब्लैक बॉक्स को खोलना चाहेंगी? हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। तो मुझे हर हफ्ते 2-2 घंटे के 4 सेशन लेने होंगे, और ये सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए नहीं होगा, बल्कि उसकी आर्ट थेरेपी भी होगी। ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है दासों के पापा आ गए। अरे आप आ गए? ये है जेसिका, दासों की नई टीचर। जेसिका ने इलिनॉय में पढ़ाई की है। जेसिका, ये है दासों के पापा। हेलो सर। हाय, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। क्लास पूरी हो गई क्या? हाँ, बस अभी अभी। ड्राइवर यून, कोई फ्री हो क्या? हाँ सर, फ्री हूँ। बढ़िया है, इन्हें घर तक छोड़ के आओ। जी ठीक है, तो आप इन्हें घर छोड़ दीजिए। हम नहीं चाहते कि रात को अकेली जाए। जी ठीक है। मिस जेसिका, क्या मैं आपको सीधे घर छोड़ दूं या फिर कहीं और जाना है आपको? आप कहाँ रहती हो? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे हिवा स्टेशन पर छोड़ दीजिए। थैंक यू। मैं आपको घर भी छोड़ सकता हूँ। अब मेरी शिफ्ट तो वैसे भी खत्म हो गई। हिवा स्टेशन पर प्लीज। लगता है बारिश होने वाली है। जब ये बेंज है तो फिर ट्रेन से क्यों चला? मैं हिवा स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड को मिलने वाली हूँ, इसलिए। ठीक है। पापा, जब आप ड्राइवर का काम करते थे तो बेंज चलाया करते थे क्या? बेंच तब तक नहीं चलाई, लेकिन जब पैलेट बना तब मैंने बेंच चलाई थी। हाँ, आपने वेले का भी तो काम किया है ना? बिल्कुल, जब चिकन की दुकान बंद हो गई ताइवान की एक शॉप के पास 6 महीने के लिए, है ना?